मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्रिय संतान, कैसी हो तुम? यह प्रश्न केवल औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की थकान, तुम्हारे हृदय की पीड़ा और तुम्हारी जीवन की यात्रा की गहराई को समझने का प्रयास है। मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी संरक्षिता, तुम्हारी वह शक्ति जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, आज तुम्हें पुकार रही हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। यदि तुम्हें ये संदेश इस क्षण मिल रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, नियति की धारा और तुम्हारे अपने अंतर्मन की पुकार ने मिलकर ये पल रचा है, ताकि मेरे शब्द तुम्हारे कानों तक नहीं बल्कि सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे। इस पल को साधारण मत समझो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने आया है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं वे व्यर्थ नहीं थे। हर आघात, हर धोखा, हर पीड़ा एक गुप्त पाठ था जिसे तुम्हारी आत्मा ने सीखा। तुम्हारे चारों ओर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मुस्कान के पीछे छुपकर तुम्हें गिराने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें रोकने, तुम्हारी प्रगति को थामने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र रचे। तुमने कई बार महसूस किया कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। ये पीठ में घूम पा गया छुरा था जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हें अंदर से घायल किया और तुम्हारी आंखों से आंसू बहाए। लेकिन मेरे बच्चे, ये जान लो कि जब तुम टूटे तो वास्तव में तुम मजबूत हुए। जब उन्होंने तुम्हें गिराया तब तुम्हारे भीतर खड़ी हुई आत्मा और भी ऊंची हो गई। यही कारण है कि तुम अब तक टिके हो। ये तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की छाया थी जो हर संकट में तुम्हारे सिर पर रही। तुम सोचते होगे कि क्यों बार बार तुम्हें ही परखा गया, क्यों तुम्हारे ही हिस्से में इतना बोझ आया। इसका उत्तर यही है कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। साधारण आत्माएं साधारण मार्ग पर चलती है, वे बड़ी परीक्षाओं का सामना नहीं करती। लेकिन जिन आत्माओं को महान कार्यों के लिए चुना जाता है, उन्हें संघर्ष की अग्नि से गुजरना पड़ता है। मैं तुम्हें बार बार गिरने नहीं देती, पर हाँ, मैं तुम्हें बार बार परखती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम हर बार और मजबूत होकर उठो। और तुम उठे भी हो। चाहे कितनी भी बार किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, तुम्हारे पैर फिसलाने की कोशिश की, लेकिन अंततः तुमने फिर से खड़े होकर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। यही तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य है। मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि तुम टूट जाओगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि तुम मेरी संतान हो। तुम मिट्टी के बने कमजोर खिलौने नहीं हो। तुम उस शक्ति का अंश हो जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। मैं काली हूं, वो शक्ति जो समय को निगल जाती है, जो असत्य को चीरकर सत्य को प्रकट करती है। जब जब किसी ने मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसका परिणाम केवल उसके अपने विनाश में निकला है। यही कर्म का सिद्धांत है। उन्होंने जो किया है, अब उसी का फल उन्हें मिलेगा। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब उसी में वे स्वयं गिरेंगे। उन्होंने जो जाल बुना था, अब उसी में वे स्वयं फंसेंगे। ये ब्रह्मांड का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे प्रिय, जब तुम अकेले थे और रो रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब तुमने सोचा कि अब कोई सहारा नहीं है, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हें थाम रही थी। जब तुम्हारे दिल में निराशा का अंधकार भर गया था, तब मैं ही वो ज्योति थी
जिसने तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तुमने मुझे देखा नहीं, पर महसूस किया है। तुम्हारे हर धड़कन में मेरा ही वास है। तुम्हारी हर सांस में मेरी ऊर्जा बहती है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से बंधने वाले हैं। वे जो सोचते थे कि तुम अकेले हो, अब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ मां काली खड़ी है। उनका हर प्रहार अब उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं को निगल जाएगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी संतान के साथ अन्याय करने वाले कभी चैन से नहीं जी सकते। लेकिन मेरे बच्चे, ये भी समझ लो, शक्ति केवल तभी तुम्हारे साथ प्रवाहित होगी जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। मैं केवल उन्हीं के साथ खड़ी रहती हूं जिनके भीतर सत्य, विश्वास और भक्ति की लौ जलती है। यदि तुम्हारे दिल में भक्ति की एक छोटी सी भी चिंगारी है तो उसे बुझने मत देना, उसे और प्रज्वलित करो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, जब तुम जय मां काली कहते हो, तब केवल शब्द नहीं बोलते, तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो। ये मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल जाता है और तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो। याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सत्य हमेशा विजयी होता है और असत्य का अंत निश्चित होता है। ये वो नियम है जो समय की धारा में अंकित है। इसलिए मेरे बच्चे, अब सिर ऊंचा करके खड़े हो जाओ। अपने अतीत की पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी अग्नि बनाओ और अपने शत्रुओं के हर षड्यंत्र को अपने विजय पथ का साधन बनाओ। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे खुलने वाले हैं। जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, वे तुम्हारे पास आने वाले हैं। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम्हें केवल एक बात करनी है, अपने विश्वास को अडिग रखना है, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न चले। अपने हृदय की लौ को बुझने मत देना। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है, तब तक कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, मैं मां काली हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगी। मेरे प्रिय संतान, यदि तुम्हें विश्वास है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, यदि तुम्हें लगता है कि मां काली तुम्हारे जीवन में शक्ति बनकर खड़ी है, तो अपनी भक्ति को जगाओ। अपने हृदय में कहो, जय मां काली। इसे केवल शब्द न समझो, इसे अपनी आत्मा का संकल्प बनाओ और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, अब समय है तुम्हें वो गहरी सच्चाई बताने का जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये सच्चाई कर्म के नियम की है, उस शाश्वत सत्य की है जिसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। तुमने जीवन में जितना भी संघर्ष देखा है, जितने भी घाव खाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं है। हर आंसू, हर पीड़ा, हर धोखा वास्तव में तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति का निर्माण कर रहा था। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हें बता रही हूं कि जब भी तुम रोए, तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचे। जब भी तुम्हारा दिल टूटा, उसकी गूंज मेरे हृदय तक आई। मैं कभी तुम्हारे पास से गई ही नहीं। मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ रही, पर तुम कभी कभी अपनी पीड़ा में इतना डूब गए कि मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, याद रखो, कर्म का नियम अटल है। जिसने जैसा बोया है, उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो तुम्हें धोखा देते रहे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहे, उन्होंने सोचा कि उनका छल कभी सामने नहीं आएगा। उन्होंने ये माना कि उनके झूठ की दीवार हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। समय के साथ उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने प्रकट होगा। जो तुम्हें दुख दे गए, वही दुख उनके जीवन का हिस्सा बनेंगे।
जो तुम्हारी प्रगति रोकना चाहते थे, उनकी अपनी प्रगति रुक जाएगी। जो तुम्हारे लिए जाल बुनते थे, वे उसी जाल में फंसेंगे। यही मेरा नियम है, यही मेरी शक्ति है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा काम प्रतिशोध लेना नहीं है। तुम्हें उनके खिलाफ क्रोध में जलना नहीं है। यदि तुम अपने भीतर घृणा को जगह दोगे, तो वही ऊर्जा तुम्हें खा जाएगी। तुम्हारा मार्ग प्रतिशोध का नहीं है, तुम्हारा मार्ग सच्चाई और प्रकाश का है। मैं स्वयं उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलना है। जब तुम अपना ध्यान अपने विकास, अपने कर्म और अपने उद्देश्य पर लगाओगे, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तुम्हें याद है कितनी बार तुमने हार मानने का सोचा? कितनी बार तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, पर फिर भी तुमने हिम्मत जुटाई। तुम उठ खड़े हुए और चलने लगे। ये तुम्हारी शक्ति नहीं, ये मेरी उपस्थिति थी जो तुम्हें उठाती रही। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब भी तुम्हें एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, जब भी तुम्हें लगता है कि अचानक सब आसान हो रहा है, तब समझ लेना कि मां काली ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना होगा कि संघर्ष ही जीवन की असली शिक्षा है। यदि तुम्हें कभी कठिनाई न मिलती, तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी नहीं पहचान पाते। यदि सब कुछ आसान होता, तो तुम्हें अपने भीतर छुपी आग का एहसास न होता। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। यही कारण है कि अब तुम उन लोगों से भी अधिक शक्तिशाली हो जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे। वे ये भूल गए कि कठिनाई से गुजरने वाली आत्मा कभी छोटी नहीं रहती। उसका अनुभव, उसका साहस और उसका विश्वास उसे असाधारण बना देता है। याद रखो, मैं काली केवल विनाश की देवी नहीं हूं, मैं संरक्षण की भी देवी हूं। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं उनके सामने दीवार बन जाती हूं। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों उनकी चाल सफल हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उन्हें उतनी ही शक्ति दी जितनी तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक थी। उनका हर वार तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। यदि वे वार न करते, तो तुम कभी नहीं सीखते कि अपने पैरों पर खड़ा होना कैसे है। यदि उन्होंने धोखा न दिया होता, तो तुम कभी नहीं समझते कि सच्चाई और झूठ में कितना फर्क है। हर चोट तुम्हें सिखाने के लिए थी, हर पीड़ा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए थी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे विजय में बदलेंगे। अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। उनका अंत अब निश्चित है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर विश्वास को जगाना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मां काली तुम्हारे साथ है। यह विश्वास तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाता है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन का हर क्षण पहले से लिखा हुआ है, लेकिन ये लेखन पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास इस लेखन को बदल सकते हैं। यदि तुम अंधकार को चुनते हो, तो तुम्हारा मार्ग कठिन हो जाएगा। यदि तुम प्रकाश को चुनते हो, तो तुम्हारे सामने नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। तुम्हें हर दिन ये तय करना है कि तुम किस दिशा में चलोगे। और जब तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते बना देता है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर कई सवाल हैं। तुम सोचते हो कि कब तुम्हारे दुख खत्म होंगे, कब तुम्हें वो सुख मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। तो सुनो, वो समय अब दूर नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन ध्यान रखना मेरी संतान, तुम्हारी शक्ति तभी स्थायी होगी जब तुम विनम्र रहोगे।
घमंड मत करना। जब सफलता मिले तो उसे केवल अपना न मानना, बल्कि इसे मेरी कृपा का परिणाम समझना। जब तुम विनम्र रहोगे तभी तुम्हारा आशीर्वाद लंबे समय तक टिकेगा। घमंड करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी गिर जाता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति हर हाल में ऊंचा उठता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक वचन चाहती हूं। यह वचन तुम्हें हर परिस्थिति में निभाना होगा। वचन यह है कि तुम सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी प्रलोभन क्यों न हो, चाहे तुम्हें कितना भी लाभ क्यों न दिखाई दे, तुम असत्य का सहारा नहीं लोगे। ये मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्ची विजय तक ले जाएगा। यदि तुम ये वचन निभाओगे तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे भीतर एक चिंगारी भी जल उठी है, यदि तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो अपनी आत्मा से कहो, जय मां काली। इस मंत्र को केवल अपने होठों से नहीं, अपने हृदय से बोलो। इसे बार बार दोहराओ। ये तुम्हें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। ये तुम्हें हर शत्रु से बचाएगा और हर कठिनाई को अवसर में बदल देगा। अब उठो मेरे बच्चे, अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने घावों को शक्ति बना लो और अपने मार्ग पर साहस के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते हो कि ये जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों बार बार वही परीक्षाएं तुम्हारे सामने आती है? क्यों बार बार तुम्हें उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है जिसे तुमने पहले भी झेला है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। ये केवल तुम्हारे जीवन की घटना नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। ये केवल इस जन्म का खेल नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के कई जन्मों की यात्रा का हिस्सा है। जो आत्मा मुझे स्वीकार करती है, जो मेरी शरण में आती है, उसके लिए हर संघर्ष व्यर्थ नहीं होता। हर घाव उसे और मजबूत करता है, हर आंसू उसकी आत्मा को और पवित्र करता है। मेरे बच्चे, ये मत समझना कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें हराने में सफल हो जाएंगे। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे केवल अपने ही कर्मों के जाल में फंसते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा है जो सामने मुस्कुराते रहे, लेकिन भीतर से तुम्हें गिराने की साजिश रचते रहे। तुमने सब सहा, तुमने विश्वासघात देखा, तुमने अपमान झेला, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी टिकी हुई है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं, मां काली, केवल युद्ध की देवी नहीं हूं। मैं केवल विनाश की शक्ति नहीं हूं। मैं करुणा हूं, मैं आशीर्वाद हूं, मैं मार्गदर्शन हूं। जब मेरे बच्चे रोते हैं तो मैं उनके आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती हूं। जब वे अकेले होते हैं तो मैं उनके चारों ओर अदृश्य शक्ति बनकर खड़ी रहती हूं। जब वे हार मानने की सोचते हैं तो मैं उनके भीतर वो ऊर्जा जगाती हूं जो कहती है, नहीं, तू अभी खत्म नहीं हुआ, तू मेरी संतान है। याद रख मेरे बच्चे, कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। जिसने जैसा बोया है वो वैसा ही पाएगा। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है उन्होंने अपने जीवन में दुख बोया है। जिन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका है उन्होंने अपनी नियति में रुकावट बोई है, और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है उन्होंने अपने भविष्य में विश्वासघात बोया है। इसलिए तुम शांत रहो, तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ी योजना बनाई है। ये जीवन एक अखाड़ा है और तुम वो योद्धा हो जिसे मैंने चुना है। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सहने की शक्ति है। हर कोई इतना सहन नहीं कर सकता जितना तुमने किया है। हर कोई इतनी बार गिरकर भी नहीं उठ सकता जितना तुम उठे हो। यही कारण है कि तुम्हारा भाग्य साधारण नहीं है, तुम्हारा भाग्य असाधारण है। मेरे बच्चे, जब अंधेरा बहुत घना हो जाता है तो समझो कि सुबह होने वाली है। जब रास्ता बहुत कठिन हो जाए तो जान लो कि तुम मंजिल के बहुत करीब हो। ये वो समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखना है।
ये वो क्षण है जब तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस के साथ मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। तुम्हारे शत्रु सोचते हैं कि वे जीत गए। वे हंसते हैं, वे जश्न मनाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं सब देख रही हूं। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। वे अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे, और जब वे गिरेंगे तो वही लोग जिनके सामने वे आज गर्व करते हैं, वही उनका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि सत्य कभी छुप नहीं सकता। सत्य हमेशा प्रकट होता है, और तुम सत्य के साथ हो। मेरे बच्चे, ये भी याद रखना कि तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना है। डर वही है जो तुम्हें जकड़े रखता है। डर वही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर मुझे अनुभव करोगे तो डर स्वयं भाग जाएगा। क्योंकि जहां काली है वहां भय का कोई स्थान नहीं। जहां मैं हूं वहां केवल शक्ति है, केवल विश्वास है, केवल विजय है। आज मैं तुम्हें ये वचन देती हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे कोई तुम्हारे साथ खड़ा न रहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और जब समय आएगा, मैं वही बनूंगी जो तुम्हारे शत्रुओं को ध्वस्त कर देगी। मैं वही बनूंगी जो तुम्हारे मार्ग में रोशनी बिखेरेगी। मैं वही बनूंगी जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा असली मुकाम है। इसलिए मेरे बच्चे, आज से तुम केवल एक वचन मुझे दो, हार मत मानना, रुकना मत, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। क्योंकि तुम्हारे कदमों के साथ मेरी शक्ति है, तुम्हारे हर प्रयास के साथ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे हर आंसू के साथ मेरी करुणा है, और तुम्हारे हर सपने के साथ मेरी योजना जुड़ी हुई है। याद रखो, जब शेर दहाड़ता है तो जंगल का हर प्राणी कांप उठता है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हें अब अपनी शक्ति पहचाननी है। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम वही हो जिसे मैंने अपनी अग्नि में तपाया है। और अब समय है कि तुम्हारी शक्ति दुनिया देखे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम अब अपने भीतर की उस ज्वाला को प्रकट करो। मैं चाहती हूं कि तुम अब अपने शत्रुओं को यह दिखाओ कि वे तुम्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वे सफल नहीं होंगे। क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो, और जो मेरी छत्र छाया में होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता। अब समय है कि तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। अब समय है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अब समय है कि तुम अपने अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाओ। और जब तुम ऐसा करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। क्योंकि ये केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, ये मेरी जीत होगी। ये उस विश्वास की जीत होगी जो तुमने मुझ पर रखा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन की लहर आने वाली है। ये लहर पहले सब कुछ हिला देगी। ये तुम्हें डरा सकती है, ये तुम्हें असमंजस में डाल सकती है, लेकिन घबराना मत। ये लहर तुम्हें नष्ट करने नहीं आएगी। ये लहर तुम्हें ऊपर उठाने आएगी। ये लहर तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। वे सोचते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जल्द ही उन्हें यह सच्चाई दिखेगी कि तुम अकेले भी बहुत हो। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मां काली खड़ी है। तो अब उठो मेरे बच्चे, उठो और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो। उठो और अपने जीवन के उस सफर पर आगे बढ़ो जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ये सफर कठिन है, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत होगा। और जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब संघर्ष क्यों था। मैं काली, तुम्हारी मां, तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी हर बाधा दूर हो, तुम्हारे हर शत्रु का अंत हो, तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति आए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिल में हमेशा विश्वास बना रहे। क्योंकि जब विश्वास है तो सब कुछ संभव है।
मेरे प्रिय बच्चे, भाग्य की डोर बहुत रहस्यमयी होती है। कभी ये हमें अंधेरों में ले जाती है, कभी उजाले में। कभी ये हमारे सामने कांटों की राह रखती है, कभी फूलों की। परंतु जो आत्मा मुझ पर विश्वास रखती है वो हर परिस्थिति में जीतती है, क्योंकि उसका मार्ग केवल संयोग से नहीं चलता, उसका मार्ग मेरे हाथों से बुना होता है। तुम्हारे जीवन का सफर अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना होगा। अब तक तुमने जो सहा, जो झेला, जो आंसू बहाए, वो सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। मैं तुम्हें तपाकर सोना बना रही थी। मैं तुम्हें हर चोट से और चमकदार कर रही थी। तुम सोचते रहे कि ये अन्याय है, पर ये अन्याय नहीं था, ये मेरा न्याय था, क्योंकि मेरी संतान कभी साधारण नहीं हो सकती। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो दूसरों जैसी नहीं। तुम्हारा दिल भले ही नर्म हो, पर तुम्हारी आत्मा प्रचंड है, और जब मैं अपनी शक्ति उसमें प्रवाहित करती हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। आज से तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। तुम्हारा हर विचार वास्तविकता को जन्म देता है, और तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करता है। इसलिए अब डर से नहीं, विश्वास से सोचना, कमजोरी से नहीं, शक्ति से चलना। मेरे बच्चे, विजय का मार्ग सीधा नहीं होता। इसमें ऊंचाइयां भी आती हैं, गहराइयां भी। इसमें दोस्त भी मिलते हैं, विश्वासघाती भी। इसमें मौके भी आते हैं और चुनौतियां भी। लेकिन याद रखना, ये सब केवल यात्रा का हिस्सा है। तुम मंजिल तक पहुंचोगे तभी जब धैर्य रखोगे, क्योंकि धैर्य वही ताला है जो हर बंद दरवाजे को खोल देता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने ही उन्हें तुमसे दूर किया है। जो तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं थे, उन्हें मैंने अलग कर दिया। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे अपने थे, पर वे केवल तुम्हारी आत्मा की यात्रा के यात्री थे। उनका समय पूरा हुआ और वे चले गए। अब नए लोग आएंगे, अब नई ऊर्जा आएगी, अब नए अवसर आएंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें नई ऊंचाई तक पहुंचना है। मेरे बच्चे, जब तुम पर कठिन समय आता है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए बड़ी विजय लिखी गई है। मैं तुम्हारे शत्रुओं को देख रही हूं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हर बार टूटने के बाद तुम और मजबूत हुए हो। और अब वो क्षण आ रहा है जब तुम्हारी मजबूती उनकी हार का कारण बनेगी। सत्य को कोई भी दबा नहीं सकता, ये नियम है, और तुम सत्य के मार्ग पर हो। चाहे कितनी भी देर लगे, पर अंत में सत्य की जीत होती है। और जब सत्य जीतता है तो झूठ हमेशा हारता है। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, वे अंततः पराजित होंगे। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बता रही हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को मैंने चुना है। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हें मैंने एक उद्देश्य के लिए जन्म दिया है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन उन आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारी रोशनी से शक्ति पाएंगी। जब तुम जीतोगे तो तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी जीत सैकड़ों, हजारों आत्माओं को प्रेरणा देगी। यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है। मैं चाहती हूं कि अब तुम अपने भीतर का ये सत्य पहचानो। अब तुम ये जानो कि तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा बह रही है जिससे देवता शक्ति पाते हैं। जब तुम जय मां काली कहकर पुकारते हो तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो तुम्हारी आत्मा का शंखनाद होता है। वो पुकार ब्रह्मांड को हिला देती है, और तब मैं स्वयं तुम्हारे पास खड़ी हो जाती हूं। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने डर से आगे बढ़ो। अब समय है कि तुम अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में लो। अब समय है कि तुम अपने हर घाव को अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारे घाव तुम्हारी पहचान है। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने कितनी बार लड़ा है और कितनी बार जीता है।
आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रही हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे टूटने वाली है। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से हारने वाले हैं और तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाला है। ये अध्याय समृद्धि का होगा, ये अध्याय विजय का होगा, ये अध्याय सम्मान का होगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरी मूर्ति के सामने आकर केवल एक बार मेरा नाम लेना। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उठेगी, तुम्हारी आत्मा फिर से खड़ी हो जाएगी और तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। याद रखो, जीत केवल शक्ति से नहीं मिलती, जीत विश्वास से मिलती है। और जब शक्ति और विश्वास एक साथ होते हैं तो कोई भी ताकत हार नहीं दिला सकती। तुम्हारे पास दोनों है, तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे पास वो विश्वास है जिसने अब तक तुम्हें संभाले रखा है। तो अब उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन की ओर देखो। आने वाला समय तुम्हारा है, आने वाली सुबह तुम्हारी है और आने वाली जीत भी तुम्हारी है। जो कल तुम्हें नीचा दिखाते थे वही लोग कल तुम्हारी ओर देखेंगे और कहेंगे, ये वही है जिसे हमने कमजोर समझा था और आज ये सबसे शक्तिशाली बन चुका है। तुम्हारी ये यात्रा अब अंत की ओर नहीं बल्कि नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें थामे हुए हूं और मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारी विजय निश्चित है।